आज मैं आपको आपकी वैनिटी बनाना बताऊंगी, जो कि एवरी स्किन के लिए, जो ये प्रत्येक स्किन में चलेगा। इस टाइप का वैनिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप को लाइक करते हो, अगर कहीं जाने के लिए मेकअप करते हो, तो आपको इस टाइप की वैनिटी आपके पास होनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको इस वैनिटी के बारे में बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है और आप क्या क्या रखोगे। और बहुत कम प्रोडक्ट है जिससे आप अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। पहला तो हम लोग को अपने फेस को क्लीन करना होता है, जिसे हम लोग CTM कहते हैं। CTM में क्या होता है? CTM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो क्लींजिंग आप करने के लिए कोई सा भी, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप पैक से ही क्लींजिंग करो। जैसे पपाया का पैक बना लो, पपाया एंड रॉ मिल्क, वो जो होता है उसमें हनी मिलाकर आप उसे फेस पे लगाओ। या फिर आप मैंने बताया कि चावल चावल जो होते हैं, हम लोग चावल का जो मांड होता है या चावल को पीस कर आप पैक लगा सकते हो, उससे आपका क्लींजिंग हो जाता है। तो आप क्लींजिंग करने के बाद टोनिंग करो। टोनिंग, ये सबको टोनिंग, टोनर जो है ना, सभी को लगाना नहीं ज़रूरी होता है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होते हैं उनको टोनर बिल्कुल नहीं लगाना होता है। जिनकी स्किन बहुत ऑयली होते हैं उन्हें ही टोनर चाहिए। नहीं तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। मैं रोज़ वाटर, आप रोज़ वाटर ले लो और उसमें जो फ्रेश पेटल होते हैं ना, उसको डालकर थोड़ी दिन के लिए छोड़ दो। फिर उसे दूसरे डब्बे में डालकर निकाल कर आप इस तरह से होममेड टोनर बना सकते हो। अब टोनर सभी ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पे चलता है, ठीक है। ये दूसरा क्लीनिंग टोनिंग हो गया। अब मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजर हर किसी को हर तरह का सूट करता है। मुझे निविया सूट करता है, मैं निविया लगाती हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत से लोग डॉट एंड की, ये भी मॉइस्चराइज़र है। ये आप लाइट मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है। आप देखो इसको, डॉट एंड की का है ये बहुत अच्छा है। ये फेस को हाइड्रेट बनाता है। रेगुलर यूज़ करोगे तो इससे स्किन साफ ग्लो होता है। पॉन्ड्स का जेल है, ये भी मॉइस्चराइज़र का ही काम करता है। तो इस तरह से आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते। तो मैंने ये 3 टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र बताया है। ऐसे लैक्मे का पिच मिल्क भी मॉइस्चराइज़र है, आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा दिखता है, जो आपको जिससे आपको मतलब जो आपको सूट करता है, वो आप, तीनों ही बहुत अच्छे हैं बट मुझे निविया सूट करता है, मैं ये भी लगाती हूँ। बट ये मैं निविया ज़्यादा ऑयली करता है, मेरी स्किन ड्राई है। ये स्किन को ऑयली नहीं करता, ये एब्सॉर्ब हो जाता है स्किन पे। तो इसलिए मैं इसे दिन में हल्का फुल्का लगाती हूँ, बट रात में मैं ये ही लगाती हूँ क्योंकि सोने के समय मुझे थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये लगाती हूँ। तो आपको जो सुविधा हो आप वो मॉइस्चराइज़र अपने वैनिटी में रख सकते हो। मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो हमारे स्किन पे और फाउंडेशन के बीच एक लेयर तैयार करता है, जिससे हम लोग स्किन में जो अगर बाई चांस कुछ केमिकल रहता है, जैसे फाउंडेशन में कुछ केमिकल रहा, या आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हो, मेकअप स्प्रे, मेकअप फिक्सर जो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपके पोर्स के अंदर ना जाए, इसीलिए प्राइमर ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे स्किप मत करना। जो ऑयली स्किन के लिए उन्हें सिलिकॉन प्राइमर चाहिए, बट मेरा स्किन ऑयली नहीं है, मेरा स्किन बहुत ड्राई है, तो मैं ये सिलिकॉन, मुझे ये सूट भी करता है, इसलिए मैं एलोवेरा जेल प्राइमर ही लगाती हूँ। अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह है तो आप भी प्राइमर में एलोवेरा जेल लगा सकते हो। वैसलीन मैं यूज़ करती हूँ लिप बाम को मॉइस्चर करने के लिए। मैंने खुद का ही खुद से मैंने लिप बाम बनाया है, तो मैं इसे बताई हूँ आपको, मतलब बनाना यूट्यूब पे, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। ये लिप बाम है जो आप अपनी बाम लिप्स को भी हाइड्रेट करने के लिए आप लिप बाम यूज़ करो। इसे भी वैनिटी में रखना ज़रूरी है। प्राइमर के साथ फाउंडेशन का होना चाहिए। फाउंडेशन ये दोनों बहने हैं, एक तरह से यही सोच लो, मतलब जुड़वा बहने हैं। इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो फाउंडेशन अब अपने शेड के हिसाब से चॉइस करो। ये मेरे शेड के हिसाब से है, देखो मेरे शेड है ना, इसके हिसाब से मेरा फाउंडेशन है। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन को साथ में रखती हूँ। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर भी होना चाहिए और ये भी।
और ब्रश भी होना चाहिए, बट ब्रश मैं भी नहीं बता रही हूँ, ब्रश भी के बारे में मैं अलग से बताऊँगी वीडियो में। एक आई शेडो पैलेट होना चाहिए और उसके साथ ये ब्रश होने चाहिए। अब आई शेडो पैलेट जैसे मैं मॉर्फिन का भी रखी हूँ, जैकलिन हिल्स का भी रखी हूँ, आप भी इस तरह से रख सकते हो। अगर नीड हो तो आप रखो, अगर नहीं नीड हो तो वही ज़रूरी नहीं है। अब आपको फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर की ज़रूरत है। मेरे पास मार्स का लूज़ पाउडर है, ये पफ इसके साथ। ऐसे तो मार्स के साथ ये पफ देता ही है, ये पफ देता ही है, बट आपके पास 2 पफ होने चाहिए, एक इस तरह से और एक इसमें इसके अंदर रहता ही है। तो आप इस तरह से 2 पफ ले लोगे और मार्स का लूज़ पाउडर ये आपके बहुत काम आएगा। मैं इससे भी इससे भी आपको मेकअप करना बताऊँगी, बट अभी मैं ये फाउंडेशन के ऊपर लगाने के लिए बहुत अच्छा है। इससे फाउंडेशन पैक हो जाता है, लॉक हो जाता है। कंसीलर, अगर आप चाहो तो कंसीलर रखो, नहीं तो अगर आपके दाग धब्बे नहीं है, कुछ भी अगर वैसा नहीं है तो कंसीलर को अवॉइड भी कर सकते हो, बट मैं रखती हूँ हल्का फुल्का। कभी मैं जब हैवी मेकअप करती हूँ तो कंसीलर लगाती हूँ, बट वैसे मेरा फाउंडेशन से ही मेकअप हो जाता है। आप चाहो तो इस तरह के आई शेडो की जगह पे इस तरह का लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। ये कलरफुल मिलता है, मैंने ग्रीन कलर लिया, रेड, ब्लू, येलो भी मिलता है। और उसके साथ आप इसके साथ आपको मस्करा का भी ध्यान रखना चाहिए। जो मस्करा हम लोग इसके ऊपर लैशेस के ऊपर लगाते हैं अप एंड डाउनवर्ड में, ये भी होना चाहिए। मेरा ये मैबलिन का है, ये अच्छा कर्ल करता है, इस लैसेस को लॉन्ग कर देता है। तो इस टाइप का मस्करा आप रखो, एक इस टाइप का मस्करा आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखना। अब आते हैं लिपस्टिक पे। जो मैंने लिया है, मैं पेंसिल बहुत रखती हूँ, मुझे लिपस्टिक से अच्छा मुझे आउटलाइन पेंसिल की ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि मैं आउटलाइन करने के बाद उसी से लिपस्टिक लगा लेती हूँ या फिर मैं वैसलीन लगा लेती हूँ। तो मैं इसका शेड दिखाती हूँ, आपके पास कौन कौन सा शेड होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये शेड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखो इस टाइप का शेड दिख रहा है ना, इस टाइप का शेड जो ईज़िली चले आपके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा मतलब सूखा हुआ ड्राई नहीं होना चाहिए, एकदम माइल्ड होना चाहिए, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है ना, देखो इस टाइप का। सब मैंने मार्स का लिया है, ये तुरंत। और ये ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक वाला भी होना चाहिए, ताकि आपको डार्क आउटलाइन करना हो ना, तो इससे आप डार्क कभी कभी आउटलाइन कर कर थोड़ा ब्राउनिश टाइप में लगाना हो, तो इसलिए ये इस टाइप का पेंसिल आपके पास होना ही। इससे मैं लाइनर लगाती हूँ। देखो ये ऑरेंज कलर का है, देखो ये बहुत माइल्ड नहीं चलता बट ठीक है। देखो ये माइल्ड नहीं चलता बट ये ठीक है। देखो मेरे पास इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाने की बहुत शौकीन हूँ। इस टाइप की, तो इस टाइप की आपके पास होनी ही चाहिए। देखो इतना थोड़ा जल्दी से चले, जो बहुत कम चलता हो ना उसको अपने पास नहीं रखना। देखो ये इस टाइप की है। और एक दो मैट लिपस्टिक भी रख सकते हो, इस टाइप की रेड टाइप की आप रख सकते हो। इस टाइप में जो रेड है, मैं ये इस टाइप की लगाती नहीं हूँ बट कभी कभी रखती हूँ, मुझे ओकेजनली यूज़ करना हो। मॉइस्चर है, जो लिप्स बाम जिसे बोलते हैं वो है। अब आ गया हाइलाइटर की बारी, तो आप हाइलाइटर भी रखना अपने पास। और ये फ़ैन वाली ब्रश होती है जो हाइलाइटर लगाने की बहुत काम आती है, तो इसे रख। देखो इस तरह का शेड आपको मिलना ही चाहिए। देखो इस तरह का, देखो हाइलाइटर जो तुरंत ही ऐसे लगाते ही और तुरंत आपको स्किन पे आपको दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, मतलब दिखे, अच्छा दिखे। काजल आती है ना डिब्बी में काजल, उसे देखो इस तरह से आप आउटलाइन करने के लिए बहुत अच्छा ये होता है। देखो इस तरह का आउटलाइन बनता है एकदम पतली। जब आपको कभी आउटलाइन एकदम पतली बनानी हो ना लाइनर, तो देखो इस तरह की लाइनर बनती है इससे। और ये इसके ऊपर ब्लैक रंग का आई शेडो होता है ना, उसे मर्ज कर दो, बहुत अच्छा लाइनर बन जाता है। और मैं लिपस्टिक से भी कभी कभी कॉन्टोर कर देती हूँ, मुझे लाइट कॉन्टोर की ज़रूरत होती है, तो मैं इस ब्राउन न्यूड लिपस्टिक में रखती हूँ, जिससे मैं हल्की सी कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ, हल्की सी कॉन्टोरिंग करती हूँ। और अगर कहीं डार्क कॉन्टोरिंग करना हो तो मैं इस टाइप का लिपस्टिक ही रखती हूँ, जिसे मैं
डार्क कॉन्टोरिंग करती हूँ, बट मैं कभी डार्क कॉन्टोरिंग करती नहीं हूँ। बट मैं दिखा रही हूँ कि अगर आपको इस तरह का लिपस्टिक भी है ना, तो आप इस तरह से कॉन्टोरिंग हल्का हल्का कर सकते हो। इस तरह से कॉन्टोर इससे करने के लिए मतलब बहुत अच्छा है। इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हो इससे, अगर डार्क लिपस्टिक है तो, ठीक है। और अब वर्ड में कॉन्टोर करते हैं। मैं पूरा अच्छे से आपको कॉन्टोरिंग बताऊँगी अच्छे से कि किस तरह से। लिपस्टिक से क्या होता है ना कि आपको आराम से कॉन्टोर हो जाएगा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिगनर्स को प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से मेरा एक वैनिटी बन गया है जो बहुत चीप एंड बेस्ट है, जिससे आप हर तरह का मेकअप कर सकते हो। और मैं अलग अलग तरह से आपको एक वैनिटी बनाना सिखाऊंगी, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, इस तरह से। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना।